तो बाबा कहता है समय प्रमाण स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता स्वरूप सदा रहती है। सिर्फ वर्णन करने वाले दूसरों को भी धनवान नहीं बना सकते और अपने प्रति भी समय प्रमाण जो शक्ति, जो गुण, जो ज्ञान की बातें यूज करनी चाहिए वह समय पर नहीं कर सकेंगे। इसलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाताबन देने का सुख अनुभव नहीं कर पाते। धन होते भी धन से सुख नहीं ले सकते। शक्ति होते भी समय पर शक्ति द्वारा सफलता पा नहीं सकते। गुण होते भी समय प्रमाण उस गुण को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ वर्णन कर सकते हैं। धन सबके पास है, लेकिन धन का सुख समय पर यूज करने से अनुभव होता है। मेरे पास इतना है, इतना है, इतना है, देख देख करके खुश होंगे तो क्या मिलेगा? लेकिन उस धन को यूज करेंगे तो उसका सुख अनुभव होगा। बाबा कहता है जो वर्णन करने वाले होते हैं वो धन का सुख नहीं ले सकते। शक्ति होते भी समय पर शक्ति को कार्य में नहीं लगाते हैं, इसलिए सफलता नहीं मिल सकती। जैसे आजकल के समय में भी कोई कोई विनाशी धनवान के पास भी धन बैंक में होगा, अलमारी में होगा या तकिए के नीचे होगा, न खुद कार्य में लाएगा न औरों को लगाने देगा, न स्वयं लाभ लेगा न दूसरे को लाभ देगा। न कंजूस कहते, कंजूस न खुद यूज करेगा न दूसरों को यूज करने के लिए देगा। तो धन होते भी सुख तो नहीं लिया ना, मना धन होते भी गरीब की तरह रहते हैं, तकिए के नीचे ही रह जाएगा, खुद चला जाएगा। तो यह वर्णन करना अर्थात यूज न करना, सदा गरीब दिखाई देंगे। ये धन होते भी यूज नहीं करेंगे तो गरीब ही कहेंगे। यह धन भी अगर स्वयं प्रति, ये धन मना ज्ञान धन, कि ज्ञान धन भी अगर स्वयं प्रति व दूसरों प्रति समय प्रमाण यूज नहीं करते, सिर्फ बुद्धि में रखा है, तो न स्वयं अविनाशी धन के नशे में खुशी में रहते न दूसरों को दे सकते। सदा ही क्या करे, कैसे करे, इस विधि से चलते रहेंगे, इसलिए दो मालाएं हो जाती है, वह मनन करने वाली और वह सिर्फ वर्णन करने वाली। तो कौन से सौदागर हो, नंबर 1 वाले या दूसरे वाले? नंबर 1 मनन करने वाले। मनन करने वाले ना, कि मनन करने वाले सौदागर बनना है बाबा के, तो अनुभव करना है दीदी। अनुभवी मूर्त बनना है, अनुभव करना है। सिर्फ वर्णन करने वाला नहीं बनना है कि हाँ मेरे पास ये है, ये है, ये है, नहीं। वर्णन करेंगे तो सामे वाली भी आत्मा वर्णन बनेगी। हाँ, कि हम अनुभवी मनन करेंगे, मनन चिंतन होगा, हमने खुद ने अनुभव किया होगा, फिर सामने वाले को ज्ञान सुनाएंगे तो वो आत्मा भी अनुभवी बन जाएगी। वो ज्ञान का अनुभव, ज्ञान का स्वरूप बनेगी। उसको भी खुशी महसूस होगी, उसको फायदा महसूस होगा, शांति का अनुभव करेगी, प्राप्तियों का अनुभव करेगी। नंबर 1 वाले या दूसरे नंबर वाले,
इस खजाने का कंडीशन माना शर्त यह है, जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ेगा। वृद्धि होने की विधि यह है। इसमें विधि को न अपनाने का कारण स्वयं में भी वृद्धि नहीं और दूसरों की सेवा करने में भी वृद्धि नहीं। संख्या की वृद्धि नहीं कह रहे हैं, संपन्न बनाने की वृद्धि। कई स्टूडेंट संख्या में तो गिनती में आते हैं, कितने स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, 500 स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट है, संख्या तो गिनती हो गई। लेकिन अब तक भी कहते रहते कि समझ में नहीं आता योग क्या है, बाप को याद कैसे करें, अभी शक्ति नहीं है। तो स्टूडेंट के लाइन में तो हो, रजिस्टर में नाम है, लेकिन धनवान तो नहीं बनाना, ज्ञान से धनवान तो नहीं बनाना, क्योंकि न उसको शक्ति का अनुभव होता है, न योग लगाना आता है, न मनन चिंतन करना आता है। तो सिर्फ गिनती के स्टूडेंट थोड़ी बनाने। मांगता ही तो स्टूडेंट रजिस्टर में नाम है, लेकिन धनवान तो नहीं बनाना, मांगता ही रहेगा। कभी कोई टीचर के पास जाएगा, मदद दे दो, कभी बाप के पास, बाप से रू रिहान करेगा, मदद दे दो, तो भरपूर तो नहीं हुआ ना। जो स्वयं अपने प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाता है, वह दूसरे को भी धन में आगे बढ़ा सकता है। मनन शक्ति अर्थात धन को बढ़ाना। तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना। समझा? मनन शक्ति का महत्व बहुत है, पहले भी थोड़ा इशारा सुनाया है, और भी मनन शक्ति के महत्व का आगे सुनाएंगे। चेक करने का काम देते रहते हैं, रिजल्ट आउट हो और फिर आप कहो कि हमें तो पता नहीं, यह बात तो बाप दादा ने कही नहीं थी, इसलिए रोज सुनाते रहते हैं। चेक करना अर्थात चेंज करना। अच्छा, अच्छा, सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को सदा सर्व खजानों को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले महान विशाल बुद्धिवान बच्चों को सदा स्वयं को और सर्व को संपन्न अनुभव कर अनुभवी बनाने वाले अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चों को ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर ईस्टर्न जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। ईस्ट से सूर्य उदय होता है, ईस्ट माना पूर्व से, तो पूर्व से सूर्य उदय होता है। तो ईस्टर्न जोन अर्थात सदा ज्ञान सूर्य उदय है ही। ईस्टर्न वाले अर्थात सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश द्वारा हर आत्मा को रोशनी में लाने वाले, अंधकार समाप्त करने वाले सूर्य का काम है अंधकार को खत्म करना। तो आप सब मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात चारों ओर का अज्ञान समाप्त करने वाले हो ना। सभी इसी सेवा में बिजी रहते हो या अपनी व प्रवृत्ति की परिस्थितियों के झंझट में फंसे रहते हो? क्या है, प्रवृत्ति की परिस्थितियों में की झंझट में फंसे रहते हो या सेवा में बिजी हो? सूर्य का काम है रोशनी देने के कार्य में बिजी रहना, चाहे प्रवृत्ति में, चाहे कोई भी व्यवहार में हो, चाहे कोई भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन सूर्य रोशनी देने के कार्य के बिना रह नहीं सकता।
तो ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य हो या कभी उलझन में आ जाते हो, पहला कर्तव्य है ज्ञान की रोशनी देना। जब यह स्मृति में रहता कि परमार्थ द्वारा व्यवहार और परिवार दोनों को श्रेष्ठ बनाना है, तब यह सेवा स्वतः होती है। आ जाइए। तो परिवार भी सॉरी जब यह स्मृति में रहता है कि परमार्थ द्वारा व्यवहार और परिवार दोनों को श्रेष्ठ बनाना है, तब यह सेवा स्वतः होती है। परमार्थ माना जहां हमारा स्वार्थ नहीं है, कल्याण की भावना, शुभ भावना, शुभकामना है। तो परमार्थ के आधार पर हम व्यवहार करेंगे तो परिवार और व्यवहार दोनों अच्छे चलेंगे, स्वतः चलते रहेंगे। जहां परमार्थ है वहां व्यवहार सिद्ध व सहज हो जाता है, और परमार्थ की भावना से परिवार में भी सच्चा प्यार, एकता स्वतः ही आ जाती है। तो परिवार भी श्रेष्ठ और व्यवहार भी श्रेष्ठ। परमार्थ व्यवहार से किनारा नहीं कराता है, और ही परमार्थ कार्य में बिजी रहने से परिवार और व्यवहार में सहारा मिल जाता है। तो परमार्थ में सदा आगे बढ़ते चलो। नेपाल वालों की निशानी में भी सूर्य दिखाते हैं ना, वैसे राजाओं में सूर्यवंशी राजा ही प्रसिद्ध है, श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य सबको रोशनी देने वाले। अच्छा वरदान। संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग पर विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का गुण है, कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। कर्म कला कब बनता है? जब उसमें परफेक्शन आए। जैसे झाड़ू लगाना है, तो मैंने ऐसे 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 करके झाड़ू लगा के काम पूरा कर लिया, पोछा कर लिया, कर्म तो कर लिया, लेकिन वो कर्म कला बना नहीं। और दूसरा है, कर्म तो करना है झाड़ू लगाने की, लेकिन शांति से, प्यार से, धीरे धीरे साफ स्वच्छ कर लिया। कर्म तो मैंने वही किया, लेकिन वो कर्म मेरा कला बना। तो कर्म तो सारी दुनिया कर रही है, लेकिन मुझे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, तो मेरा एक एक कर्म कला बनना चाहिए। जो मैं कर्म कर लूं, उसके पीछे 10 लोगों को देखना पड़े कि इसने सही किया या नहीं, कोई भी कर्म। इसलिए मेरा हर कर्म कला बनना चाहिए, मुझे ऐसा कर्म करना है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे बाबा ने एक एग्जांपल दिया, जैसे साकार में बोलने चलने सभी में विशेषता देखी तो यह कला हुई। साकार बाबा को, मम्मा को सभी ने
कि साकार के बोलने चलने की, माना साकार में ब्रह्मा बाबा को जिसने देखा, तो साकार ब्रह्मा बाबा का बोलना कैसा था, देखना कैसा था, चलना कैसा था, खाना कैसा था। तो बाबा कहता है सभी में विशेषता देखी ना, ब्रह्मा बाप ने भी देखी ना कि बाबा कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे। तो ये कला, उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी, सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बने। स्लोगन है, पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला करे। पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला करते। देखो आज कितनी अच्छी बाबा की मुरली। बाबा ने हमको आज मनन करने के लिए कितना खजाना दे दिया कि तन मन धन और संबंध उसका श्रेष्ठ सौदा बाप से करना है। और जब श्रेष्ठ सौदा बाप से करेंगे तो सदैव तन तंदुरुस्त रहेगा, मन खुश रहेगा, धन से भरपूर रहेंगे, संबंध निस्वार्थ रहेंगे। इसलिए बाबा से मुझ आत्मा को श्रेष्ठ सौदा करना है। रत्नागर बाप और सौदागर हम बच्चे। और मनन करके स्वयं अनुभवी बन करके दूसरों को बनाना है, क्योंकि बाबा ने सब कुछ सबको एक जैसा दिया है। इसीलिए उसमें बाबा ने नंबरवार नहीं किया है। तो मनन शक्ति के द्वारा अनुभवी मूर्त बन सफलता मूर्त बनना है।